और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उफनती इंद्रायणी नदी में जिंदगी की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन किसी के तेज बहाव और बारिश में बह जाने के बाद यह चुनौती खड़ी हो जाती है ताकि वहां मौसम साथ नहीं दे रहा है। उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों इंद्रायणी नदी पर जर्जर पुल तोड़ा नहीं गया? प्रशासन कहां था? कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? उस पुल पर इतने सारे लोग एक साथ कैसे सवार हो गए? पुणे में पुल धराशायी, 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जर्जर पुल पर जमा थे 100 से ज्यादा लोग। सेल्फी लेने का जुनून जान पर पड़ा भारी। इंद्रायणी हादसे ने मोरबी की दिलाई याद। इंद्रायणी नदी में जिंदगी की तलाश अगले दिन भी जारी है। उफनती नदी के बीच गोताखोरों की 2 टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि इंसानी आंखों से कोई छूट जाए तो कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो जाए। आप लोग सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नमस्कार, वन्यजीव रक्षक मावळ संस्था आमची रेस्क्यू टीम है। रेस्क्यू टीम पर आम्ही सर्च करते हैं। हमारा इधर रेस्क्यू टीम चल रही है। कल कम से कम 51 लोग बाहर निकले हैं और 4 लोग तो की डेथ हो गई है। और आज सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कोई और आदमी गए नहीं रहेगा तो किसी का मिसिंग कंप्लीट तो नहीं है, फिर भी हम सर्च कर रहे हैं कि कुछ रहेगा तो। 15 जून की दोपहर इसी जगह पर चीख पुकार मची थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते या उन्हें संभलने का मौका मिलता, पुल भरभरा कर नदी में समा गया और जैसे ही पुल टूटा, लोग नदी में समा गए। आनन फानन में रेस्क्यू टीमें पहुंची और 51 लोगों को बचाया गया, लेकिन 4 लोग जिंदगी की जंग हार चुके थे। नदी के किनारे किनारे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि किसी लापता शख्स की रिपोर्ट नहीं है। कहां तक जाएंगे आगे? अभी यहाँ से नीचे हम बोड़केवाड़ी बंदर तक जाएंगे। यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर बोड़केवाड़ी है। आपके साथ कितनी टीमें हैं? अभी तो हम 6 लोग हैं यहाँ से। और हमारे 25-30 लोग हैं यहाँ पे। ड्रोन कैमरे भी लेके जा रहे हैं? ड्रोन कैमरे भी है साथ में उधर। हाँ, हमारा वन्यजीव रक्षक मावळ जो है। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार की नींद टूटी है। मुआवजे और जांच का आदेश देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इंद्रायणी नदी पर यह जर्जर पुल क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों इस पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? कोई जवाब मानो देना ही नहीं चाहता। बहरहाल इस घटना ने मोरबी पुल हादसे की यादें ताजा कर दी हैं। दोनों पुलों के टूटने की वजह जरूरत से ज्यादा भीड़ और सेल्फी का जुनून है, लेकिन इन दोनों हादसों का उतना ही जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और सरकारें भी हैं, जो हादसा होने का इंतजार करते हैं। क्योंकि अगर समय रहते जर्जर पुलों को गिरा दिया गया जाता तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उफनती इंद्रायणी नदी में जिंदगी की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन किसी के तेज बहाव और बारिश में बह जाने के बाद यह चुनौती खड़ी हो जाती है ताकि वहां मौसम साथ नहीं दे रहा है। उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों इंद्रायणी नदी पर जर्जर पुल तोड़ा नहीं गया? प्रशासन कहां था? कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? उस पुल पर इतने सारे लोग एक साथ कैसे सवार हो गए?
पुणे में पुल धराशायी, 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जर्जर पुल पर जमा थे 100 से ज्यादा लोग। सेल्फी लेने का जुनून जान पर पड़ा भारी। इंद्रायणी हादसे ने मोरबी की दिलाई याद। इंद्रायणी नदी में जिंदगी की तलाश अगले दिन भी जारी है। उफंती नदी के बीच गोताखोरों की 2 टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि इंसानी आंखों से कोई छूट जाए तो कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो जाए। आप लोग सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नमस्कार. वन्यजीव रक्षक मावळ संस्था आमची रेस्क्यू टीम है. रेस्क्यू टीम पर जाए सर्च करते हैं. हमारा इधर रेस्क्यू टीम चल रही है. कल कम से कम 51 लोग बाहर निकले हैं और 4 लोग तो की डेथ हो गई है. और आज सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कोई और आदमी गए नहीं रहेगा तो किसी का मिसिंग कंप्लीट तो नहीं है, फिर भी हम सर्च कर रहे हैं कि कुछ रहेगा तो. 15 जून की दोपहर इसी जगह पर चीख पुकार मची थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते या उन्हें संभलने का मौका मिलता, पुल भरभरा कर नदी में समा गया और जैसे ही पुल टूटा लोग नदी में समा गए। आनन फानन में रेस्क्यू टीमें पहुंची और 51 लोगों को बचाया गया, लेकिन 4 लोग जिंदगी की जंग हार चुके थे। नदी के किनारे किनारे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि किसी लापता शख्स की रिपोर्ट नहीं है। कहाँ तक जाएंगे आगे? अभी यहाँ से नीचे हम बोडकेवाड़ी बंदर तक जाएंगे. यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर बोडकेवाड़ी है. आपके साथ कितनी टीमें हैं? अभी तो हम 6 लोग हैं यहाँ से. और हमारे 25-30 लोग हैं यहाँ पे. ड्रोन कैमरे भी लेके जा रहे हैं? ड्रोन कैमरे भी है साथ में उधर. हाँ, हमारा वन्यजीव रक्षक मावळ जो है. हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार की नींद टूटी है। मुआवजे और जांच का आदेश देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इंद्रायणी नदी पर यह जर्जर पुल क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों इस पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? कोई जवाब मानो देना ही नहीं चाहता। बहरहाल इस घटना ने मोरबी पुल हादसे की यादें ताजा कर दी हैं। दोनों पुलों के टूटने की वजह जरूरत से ज्यादा भीड़ और सेल्फी का जुनून है, लेकिन इन दोनों हादसों का उतना ही जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और सरकारें भी हैं जो हादसा होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि अगर समय रहते जर्जर पुलों को गिरा दिया गया जाता तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।